दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ 16 है पानी की कहानी। ये एक निबंध है जिसे रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है और इस निबंध का, इस पाठ का हम वाचन कर चुके हैं पूर्व की वीडियो में। अर्थात इस पाठ से संबंधित एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें इस कहानी को, इस निबंध को हमने पढ़ा और उसका अर्थ बताया, उसका भाव स्पष्ट किया, उसकी व्याख्या की। अब हम इस पाठ के संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित वीडियो बना रहे हैं, उनके उत्तर आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारी पूर्व की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। प्रश्न नंबर 2 है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। बूंद को ये डर या इस तरह से एक क्रोध हुआ कि ये जो पेड़ की जड़ें हैं, रोए हैं, ये उन्हें सोख लेते हैं, दूर दूर से सोख लेते हैं, तो एक तरह से उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो इस बात से उसको घृणा और क्रोध आया। प्रश्न नंबर 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? उत्तर है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। जिस माध्यम से, जिस कारण से जन्म होता है वही उसके पूर्वज हैं। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्रिया होने के बाद उत्पन्न हुआ, और ये आप विज्ञान में बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व ओसजन ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से पानी एक चक्र में घूमता रहता है और पानी किस तरह से बना और उसके बाद वह बादल बन के उड़ता है, बारिश बन के बरसता है, बर्फ़ बन के जम जाता है,
समुद्र में बह जाता है। तो ये उसकी यात्रा है। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। ओस की बूंद क्यों अपनी कहानी सुना रही है? उसका उद्देश्य मूलतः किसी चीज़ की प्रतीक्षा है। तो प्रतीक्षा किसकी है? तो कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर ये पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही है, ताकि सूर्य उदय हो तो वो सूर्य की किरणों पर उनके रथों पर सवार होकर के उड़ जाए, चली जाए, उनको शक्ति मिल जाती है एक तरह से। अगला प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? उत्तर, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है और नमी के कारण न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है न बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पानी का जो स्वभाव है नमी के कारण वो उसके तापमान को बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 7 है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? उत्तर, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहते हैं। भाषा की बात करें तो प्रश्न नंबर पहला है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। उत्तर है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। अब देखिए ये वाक्य है, इसके अंदर आपको कारकों को भली भांति समझ करके लिखना है। तो पकड़कर क्या हुआ? संबंध कारक। ये हाथ पकड़कर, तो उसका संबंध स्थापित हो रहा है जिस शब्द से, वो संबंध कारक। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, तेजी से अपादान कारक। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, मैं यानी कि कर्ता। हर वाक्य में एक अलग अलग कारक के बारे में आपको स्पष्ट हो रहा है। वह चाकू से फल काट कर खाता है, चाकू से कर्ण कारक। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है, लाख से यानी कि कर्ण कारक। कारक के लिए विद्यार्थियों हमारे चैनल पर आप व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी व्याकरण, और उसके अंदर हमने सारे कारक, विभक्ति ये सब स्पष्ट कर रखा है, उसकी वीडियो बना रखी है, आप उस पर देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से अन्य प्रश्नों के उत्तर भी, कारक संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।